साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही 5वीं मरतबा गिरफ्तार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म पर रिहाई मिलने के बाद जेल से बाहर आते ही परवेज इलाही गिरफ्तार। अदालती हुक्म के मुताबिक परवेज इलाही के वकील फैसला लेकर पुलिस लाइंस पहुंचे। उन्हें सिक्योरिटी एहलकारों ने मरकजी दरवाजे पर ही रोक लिया। बहस और तकरार के बाद उन्हें अंदर दाखिल होने की इजाजत मिली। इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि चौधरी परवेज इलाही को जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में गिरफ्तार किया। थाना सीटीडी में मुकदमा दर्ज था। साबिक वज़ीर आला को कल इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया जाएगा। मुख्तसर और स्वीट फैसला देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम केस का फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि मेरी रिटायरमेंट से पहले फैसला सुनाएंगे। रेफरेंस वापसी की वजूहात से अंदाजा होता है कि कानून का झुकाव किस जानिब है। क्या मुबहम कानून कायम रह सकता है? आखिर कानून के माजी से इतलाक का मकसद क्या है? इसका मकसद तो ये हुआ कि सजा याफ्ता मुजरिम कहेगा मेरी सजा खत्म और पैसे वापस करो। पार्लियामेंट तो बहुत सुप्रीम है। अगर पार्लियामेंट को कवानीन पर दोबारा गौर की दरख्वास्त करे तो बीच के वक्त में क्या होगा? महंगाई के सताए अवाम की जेबों पर चीनी माफिया के डाके। मुल्क के कई शहरों में डबल सेंचुरी के बाद भी चीनी की कीमतों में इजाफा रुक ना सका। कोयटा में चीनी की कीमत 230 रुपए तक जा पहुंची। चमन में भी नायाब हो गई। कराची, लाहौर, सरगोदा और कई दीगर शहरों में चीनी की कीमत में मुसलसल इजाफा। सक्खर में 210 रुपए किलो बिकने लगी। पेशावर में अवाम महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर। चीनी की कीमतों में इजाफे पर खुफिया रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को पेश। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी महंगी की वजह अदालती हुक्म इम्तना है। कीमतों में इजाफे की राह हमवार कर दी। हुक्म जल्द खत्म करने की जरूरत है वरना मजीद बहरान आएगा। शुगर मिल्स और सट्टाबाज 100 रुपए फी किलो कीमत वसूल कर रहे हैं। आइन के मुताबिक इंतखाबात का मुतालबा हमारा हक है। अवामी मंशूर के साथ जल्द मुल्कगीर इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगे। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि मरकजी और ज़ेली तंजीमें इलेक्शन में किरदार अदा करने के लिए तैयार हो जाएं। आम इंतखाबात में कामयाबी के लिए कारकुन मुल्क भर में घर घर पहुंचे। पीपी सिंध के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी नासिर शाह की साबिक वज़ीर खारजा से मुलाकात। सियासी तंजीमी सूरत हाल से आगाह किया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी कहते हैं कि इलेक्शन जल्द से जल्द होने चाहिए। 16 माह हमने मुल्क को बचाया। इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी। कराची समेत सिंध भर के हलकों में इलेक्शन लड़ेंगे। सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी। लोग वोट अच्छी कारकर्दगी वालों को दें, गाने बजाने और नारे लगाने वालों को नहीं। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कराची पूरे पाकिस्तान को चलाता है लेकिन यहाँ से कूड़ा नहीं उठता। इस शहर को मोटरवे हमने दी। K4 मंसूबा और आमन दिया। कराची को लाहौर प्लस बनाएंगे। कराची गुलशन हदीद स्कूल जिनसी स्कैंडल में गैंग मुलव्वस होने का इंकशाफ। मलीर कोर्ट में सरकारी वकील ने बताया कि मुलजिम अकेला नहीं पूरा गिरोह है। अब तक 45 से ज़ायद मुतासरा खवातीन का पता चला है। मुलजिम से बरामद होने वाले मोबाइल फ़ोन का फॉरेंसिक भी कराना है। मरकजी मुलजिम का 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। इरफान को पुलिस के हवाले कर दिया गया। DC मलीर ने स्कूल को सील कर दिया। एशियन क्रिकेट काउंसिल का एशिया कप के वेन्यू की तब्दीली से इनकार। सुपर 4 के श्रीलंका के तमाम मैचेस कोलंबो में ही खेले जाएंगे। पाक भारत टाकरा कोलंबो में 10 सितंबर को होगा। बारिश की सूरत में मैच के लिए रिजर्व दिन रख दिया गया है। शेड्यूल के हवाले से एशियन क्रिकेट काउंसिल ने बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ कल होने वाले मैच के लिए 11 खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया। प्लेइंग 11 में एक तब्दीली की गई है। ऑलराउंडर फहीम अशरफ ने ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज की जगह ले ली। पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान सुपर 4 का पहला मैच कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। एशिया कप में श्रीलंका ने सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। अफगानिस्तान एशिया कप के सुपर 4 मरहले से बाहर हो गया। श्रीलंका ने अफगानिस्तान को 2 रन से शिकस्त दे दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।